अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हम बात करते हैं पैगंबरों की जो कुरान में है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज जिक्र करेंगे इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इब्राहीम के बड़े बेटे थे। इस्माईल इब्राहीम के सबसे बड़े बेटे थे, जो कि दूसरी बीवी हाजरा के बतन से पैदा हुए, क्योंकि इब्राहीम की पहली बीवी सारा से कोई औलाद न थी। उन्होंने अपनी लौंडी हाजरा से अज़वाजी तल्लुकात कायम किए। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, ये क्लियर नहीं है। ये बाइबल में है कि ये हाजरा अलैहिस्सलाम सारा की लौंडी थी, लेकिन कुरान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने पहली बीवी की सारा की इजाज़त से हाजरा से निकाह किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक बेटे के लिए दुआ की। इस्माईल अलैहिस्सलाम उनकी इसी दुआ का नतीजा थे। कुरान कहता है, कुरान में है कि ऐ खुदा, मुझे नेक काम करने वाला बेटा अता फरमा। हमने उसे फर्मा बरदार बेटे की खुशखबरी दी। उनकी पैदाइश के कुछ अर्सा बाद ही उनके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक गैबी हुक्म की तकमील के लिए उन्हें और उनकी माँ को एक गैर आबाद जगह में छोड़ दिया, जो मक्का है। ये एक बंजर खुश्क जगह थी, जहाँ ज़िंदगी और पानी का कोई नामो निशान नहीं था। ये बहुत आजमाइश की घड़ी थी, और हज़रत इब्राहीम ने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें किस्मत के हवाले किया और साथ दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को इस बंजर वादी में छोड़ दिया है, तेरे मुकद्दस घर के पास, ताकि वो तेरी बंदगी कर सकें। अपने ख़ानदान से रुखसत लेने के वक्त बहुत गमगीन ना था। हदीस में है, इब्ने अब्बास कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माईल को जब यहाँ लाए, तब वो माँ का दूध पीते थे। उन्होंने बच्चे को इस जगह बैठा दिया जहाँ काबा है। इन दिनों मक्का गैर आबाद था और यहाँ पानी का कोई कतरा नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापसी के लिए मुड़े तो इस्माईल की माँ उनके पीछे दौड़ी और बोली, इब्राहीम, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने हमें इस वीराने में क्यों छोड़ दिया है, जहाँ हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है? यहाँ खाने पीने को भी कुछ मैसर नहीं। उन्होंने बार बार ये जुमले दोहराए, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अनसुनी कर दी, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म की तमील कर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, क्या खुदा ने तुम्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है? अल्लाह ने? उन्होंने कहा, हाँ। फिर वो बोली, फिर खुदा हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचने देगा, और वो वापस मुड़ गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नज़रों से ओझल हो गए तो वह काबा की तरफ मुड़ी और दुआ की, ऐ मेरे रब, लोगों के दिलों को नरम कर दे ताकि वो उसकी बात सुने और उन पर अपनी नवाज़शात बरसाना के वो शुक्र अदा करें। इसके बाद अपने वो बेटे को दूध पिलाने लगीं और मशकीज़े में से पानी पीने लगीं, हत्ता कि वो मशकीज़ा जो साथ लाए थे वो खाली हो गया। जल्दी उनके बेटे को भी प्यास सताने लगी। वो इस हालत में ना देख सकती थी। हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश में सफा मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। जब वो 8वीं दफ़ा जाने लगी तो उनकी नज़र पानी की प्यास से रोते हुए अपने बेटे पर पड़ी, जो कि एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ रहा था। मौज जाती पर ज़मीन से फवारे की शक्ल में पानी निकल आया और रोते हुए इस्माईल की प्यास बुझ गई। उन्होंने पानी पी और बच्चे को दूध पिलाया। अल्लाह इस्माईल की माँ पर रहमत करे। चाहे वो अपना मशकीज़ा भर लेना चाहिए था, उसे बहने न देती। हज के दिनों में सफ़ा से मरवा तक सही करना हज़रत हाजरा की कोशिशों की याद में है। शायर अल्लाह, इस तरह कुर्बानी देना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बेटे की फर्मा बरदारी से मंसूब है। उन्हें हुक्म मिला कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर दें, और वो बाप और बेटा इसमें कामयाब हुए, इस इम्तिहान में। तो ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि उसकी जगह फिर अल्लाह ने मेंढा भेज दिया, जिसको उन्होंने कुर्बान किया। इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उन्होंने कबीले की एक लड़की से शादी की। जल्दी उसे अपने बाप के कहने पर तलाक दे दी, हज़रत इब्राहीम के कहने पर, क्योंकि वो साहिब अखलाक न थी। फिर उन्होंने एक सरदार की बेटी से शादी की। काबा इस्लाम का मरकज़ है, जिसकी तरफ रुख करके मुसलमान इबादत करते हैं। हमें कल्बो जान की तस्कीन पाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया था, जो कि नस्ल इंसानी के जद्दे आला थे। जब तूफ़ान नूह के बायस ये मुनहदम हो गया
تو اسے انہی بنیادوں پر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد سے دوبارہ تعمیر کیا، جو کہ عربوں کے جد اعلیٰ ہیں۔